हिमाचल में क्या खास है और इस प्रदेश को हिमाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आशीष एक नए वीडियो के साथ। हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल क्यों और कैसे पड़ा और इसे हिमाचल क्यों कहा जाता है? तो हिमाचल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हिम और दूसरा आंचल। हिम का मतलब है बर्फ और आंचल का मतलब पर्वत। ये दोनों को कंबाइन करके हिमाचल बना। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी वाले इलाका में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बगल में ही हिमालय स्थित है, इसलिए हिमाचल नाम पड़ा। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। शिमला तो वैसे भी टूरिज्म प्लेस है, आप सभी ने सुना होगा। पर शिमला में और भी बहुत से ऐसे कुछ है जहाँ लोगों को घूमने की जगह है, जैसे ऐतिहासिक चर्च क्राइस्ट चर्च, ब्रिटिश दौर की ऐतिहासिक इमारत वाइट ईगल लॉज, देवदार के घने जंगल और ठंडी हवाएं और बर्फीली जगह ज़्यादातर फेमस है। इसी वजह से लोग वहाँ घूमने जाते हैं। शिमला में ज़्यादातर लोग। हिमाचल प्रदेश की सुंदरता ज़्यादातर वहाँ की ठंडी हवाएं, घने जंगल, नदियाँ, झीलें और घाटियाँ की वजह से भी वहाँ की सुंदरता को बढ़ाती है। सर्दियों में बोले तो ठंड में वहाँ के ऊंचे जगहों पे बर्फबारी जो और भी वहाँ के मनमोहक सुंदरता को बढ़ा देती है। हिमाचल में बर्फीले जगह बहुत से हैं, जैसे शिमला, मनाली, कुफरी और सोलांग वैली। ये सारी जगहों पे ज़्यादातर या अधिकतम मात्रा में वहाँ बर्फबारी होती है। अगर कोई अदर स्टेट से शिमला घूमने जाते हैं तो सबसे अधिक लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला और डलहौजी नगर, ये सारी जगहों पे अधिकतम मात्रा में जो हिमाचल जाते हैं वे सभी इन जगहों पे घूमने जरूर जाते हैं। अगर हिमाचल में आप घूमने जाते हैं तो ये सारे धार्मिक स्थानों पे जरूर जाइएगा। मैं उस धार्मिक स्थानों को बता रहा हूँ। ज्वालामुखी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर और चिंतपूर्णी मंदिर। और अगर बौद्ध सांस्कृतिक धर्म से लोग हैं तो धर्मशाला जा सकते हैं। पूरे भारत में जो सेब आते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद लोग करते हैं हिमाचल के सेब। अब सेब तो हिमाचल के हैं, पर हिमाचल में कौन से जगहों से सेब आ रहे क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सेब के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है शिमला, किन्नौर और कुल्लू। ये तीनों जगहों पे अधिकतम मात्रा में या सबसे ज़्यादा पसंदीदा सेब यही तीनों जगहों से आते हैं। हिमाचल के लोगों को आपने ज़्यादातर सुना होगा कि लोग उन्हें पहाड़ी भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहाड़ी उनकी कल्चर है, लैंग्वेज, उनकी सांस्कृतिक परंपरा है। वहाँ के ज़्यादातर लोग कई चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक कपड़े यानी कल्चर वाले कपड़े, वहाँ के कपड़े और वहाँ के त्यौहार को लोग सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हिमाचल तो खुद एक पहाड़ पर्वत वाला राज्य है। तो अब जानते हैं कि हिमाचल से कितनी नदियाँ गुजरती हैं। सबसे पहले सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। मतलब जितनी भी मैंने ये नदियाँ बताया सब हिमाचल से ही होकर अदर स्टेट इधर यूपी बिहार तक आती है और इधर से गुजरते हुए बंगाल में यानी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अब कौन सी बात है कि हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी एक पहाड़ वाली इलाका है, तो वहाँ से तो नदियाँ निकलेगी ही। पर हिमाचल से भी लोग थे जो हमारे देश का फ्रीडम फाइटर में अपना अहम भूमिका निभाए हैं अपने देश की आज़ादी के लिए। जैसे पहले बाबा काशीराम, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किए और जन जागरण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दूसरे हैं यशपाल, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी क्रांतिकारी में यह भूमिका निभाए। हिमाचल प्रदेश से लगभग 4 से 5 स्टेट टच करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नॉर्थ साइड में, एंड साउथ में हरियाणा, एंड ईस्ट में उत्तराखंड, एंड वेस्ट में पंजाब। यहाँ तक कि हिमाचल से चीन और तिब्बत भी टच करता है। अब चीन और तिब्बत मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग हैं। तिब्बत चीन का ही हिस्सा है भाई। हिमाचल तो ऑलरेडी पहाड़ों पे बसा है, बट क्या आपको पता है कि हिमाचल की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अगर पहले से पता था तो कमेंट करें, बाकी मैं तो बता ही दूंगा। हिमाचल की सबसे हाईएस्ट पीक रियो पुरगिल, जिसकी ऊंचाई 6816 मीटर है, जो एक हिमाचल प्रदेश का ही भाग है। बट हिमाचल की सबसे खूबसूरत या सबसे मनमोहक सुंदरता, वहाँ के आकर्षक करने वाले चीज़ वहाँ के कल्चर, वहाँ की बर्फीले जगह और वहाँ की नेचर है। और भी ऐसी ही वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से स्टेट का वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।